नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं सच कह रही हूँ, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर से जाने की क्या ज़रूरत थी? इतना फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? क्या बात कर रही है नीलम? नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ, आप कुछ नहीं समझती। इतना सिर मत चढ़ाओ बहू को, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कहकर प्रभा जी ने फ़ोन रख दिया। प्रभा जी का छोटा सा परिवार था। उनके पति दीनानाथ जी और दो बच्चे, बड़ी बेटी नीलम और छोटा बेटा अमित। नीलम अमित से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अमित की शादी कुछ महीनों पहले दीपा से हुई थी। दीपा बहुत ही प्यारी लड़की थी। प्रभा जी प्रभा जी भी दीपा को बहुत प्रेम से रखती और दीपा भी अपने बहु फर्ज को बहुत अच्छे से निभा रही थी और नीलम को भी बड़ी नंद का मान सम्मान देती। लेकिन नीलम खुद को बड़ी ननद होने का दम्भ रखती। नीलम घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुफट हो गई थी। नीलम के स्वभाव से प्रभा जी बहुत चिंतित रहती। नीलम का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी नीलम घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, हमेशा कहती, सास हो, सास की तरह रहो, नहीं तो बहू तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। और दीपा से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे दीपा दिन भर क्या करती रहती हो। अगर दीपा कुछ बनाती तो उसमें नुस्ख निकालती निकालती रहती। एक बार दीपा ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सब ने तारीफ की। लेकिन नीलम जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई दीपा, बिल्कुल मैचिंग नहीं है दीवारों से, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। दीपा, तुम्हारी चॉइस तो मुझसे बिल्कुल तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। नीलम के ऐसे व्यवहार से दीपा भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी नंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोच चुप रह जाती। प्रभा जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। प्रभा जी जानती थी दीपा संस्कारी लड़की है, इसीलिए अपनी नंद की सारी नाजायज़ बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। प्रभा जी समझ गई थी कि अब नीलम को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अमित के जन्मदिन का अवसर आया। दीपा बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था, इसीलिए दीपा अमित का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। तो उसने सासू माँ से पूछा, तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाओ, हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हमें बस बता देना। खुश होकर दीपा बहुत मन से तैयारियों में जुट गई थी। प्रभा जी से सलाह मशवरा कर सुबह सत्यनारायण की कथा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने नंद को भी सब परिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। दीपा ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेली परेशान होते देख प्रभा जी ने सोचा, अगर नीलम को जल्दी बुला लूं तो दीपा की थोड़ी मदद हो जाएगी और काम भी फटाफट निपट जाएगा, जिससे दीपा को भी तैयार होने का टाइम मिल जाएगा। ये सोच प्रभा जी ने नीलम को फ़ोन लगाया। कैसी हो नीलम? मैं सोच रही थी कल अमित के जन्मदिन पे तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती दीपा की। वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन बनाने में दीपा को मदद की ज़रूरत पड़ेगी।
मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी भाभी को। अरे माँ, अब कुछ कहूँगी तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, लेकिन तुम ही बताओ, इतना कुछ करने को किसने कहा था दीपा को? और जब सोच ही लिया है तो करें, फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी ना। अच्छा यह बताओ, आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती? जो आपने मुझे फ़ोन कर दिया, वाह माँ, बहू से इतना मोह, और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको। माँ, नीलम की बातें सुन प्रभा जी दंग रह गईं। कैसी बातें कर रही हो नीलम? तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और दीपा ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को। ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुझे फ़ोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर दीपा अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और नीलम, अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी, तब दीपा ही थी जो सुबह शाम टिफ़िन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पर सिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गईं। माना दीपा ने खाना भेजा था, लेकिन ये तो फ़र्ज़ है उसका, आखिर बड़ी नंद हूँ उसकी। नीलम ने बड़े ही तैस में आ अपनी माँ से बहस करने लगी कि फ़र्ज़ तो तुझे खूब मालूम है नीलम, लेकिन कभी नंद के क्या फ़र्ज़ होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख नीलम, माँ हूँ तेरी, इसीलिए तेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त भी कर लूँगी और गलती को माफ़ भी कर दूँगी, लेकिन ये हमेशा याद रखना, दीपा भाभी है तेरी, और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है, और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना नीलम, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है। इसीलिए मेरी बात गांठ बांध लो, अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। दीपा जैसी भाभी लाखों में एक होती हैं। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई भाभी दोनों का स्नेह पाओगी। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं तो क्या नंदों के कोई फ़र्ज़ नहीं होते? मायके की तरफ अगर अधिकार जताना जानती हो तो फ़र्ज़ निभाना भी सीख लो नीलम, तभी मायके का सुख मिलेगा। नीलम को डांट दुखी मन से प्रभा जी ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन दीपा सुबह उठ पूजा की तैयारी में लग गई। प्रभा जी भी अपनी बहू की मदद करने लगीं। दीपा के बार बार मना करने पे भी प्रभा जी अपनी बहू की सहायता कर रही थीं। तभी दरवाजे की घंटे की आवाज़ आई। देखा तो नीलम खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों दीपा, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। कहो तो यहाँ से वापस चली जाऊं? अरे नहीं दीदी, आप क्यों परेशान हुई? दीदी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आप आ गईं। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी नंद को यूं अचानक आया देख दीपा बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। प्रभा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख खुश हो गईं। अपनी माँ से नज़रें मिलते ही आंखों में नीलम ने माफ़ी मांग ली और ने मुस्कुराकर प्रभा जी ने नीलम को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए।